4 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते, 7 साल हो गए मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। जब से ये लॉकडाउन हुई है बिल्कुल घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है। बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात ही नहीं है कि हमें बाहर तो जाने नहीं देते। कहते हैं कि रिक्शा बाहर आएगा तो चालान कर देंगे, अगर आप कोई सवारी बिठाएंगे फिर भी चालान कर देंगे। बच्चे तो कहते हैं कि हमने ये खाना है ये खाना है, फिर अब ना वसाइल में बच्चों को कहाँ से खिलाएं। जब से ये मसला बना अब तो घर में कुछ भी नहीं है, ना दाल चावल चीनी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो बच्चों को बना के दे दे। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैंने बच्चों को रोज़े रखवाए हैं, बच्चे रोज़े रख रहे हैं मेरे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम बेटा कौसर परवीन है। 4 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते, 7 साल हो गए मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। तो मैं पहले घरों में काम करती थी, उससे गुजारा नहीं होता था। तो अब मैं 4 साल हो गए रिक्शा चलाती हूँ, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिक्शे में 500-600 कमा के ले आते थे। अब जब से ये लॉकडाउन हुई है बिल्कुल घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है। मेरे बच्चे 6 हैं, 3 बेटे 3 बेटियाँ। रिक्शा मेरा टाइम था, मैं तो सुबह 10 से लेकर रात 10 तक चलाती थी, जो मेरा अपना टाइम। 2013 में मेरे मियाँ फोत हो गए थे, उनको अटैक हुआ था। तो 7 साल से मैं खुद ही अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ, खुद ही मैं अपने बच्चों का ज़रिया कमाने का, और कोई ज़रिया नहीं। बेटे मेरे का एक्सीडेंट हुआ, उसका मतलब जबड़ा भी टूटा और पेट का भी, तो वो इतना काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं खुद ही अपने बच्चों का करती हूँ। 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है, 2 बच्चे मेरे पास आएंगे तो बाकी बच्चे मेरे बाहर गए हैं। बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात ही नहीं है कि हमें बाहर तो जाने नहीं देते। कहते हैं कि रिक्शा बाहर आएगा तो चालान कर देंगे, अगर आप कोई सवारी बिठाएंगे फिर भी चालान कर देंगे। तो हम बाहर तो बिल्कुल रिक्शा लेके जाते ही नहीं हैं, घरों पे ही हैं। और हालात आपके सामने हैं कि बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा था हम कुछ देंगे, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं है कि हमारी वो मदद कर रहे हैं। फिर भी वो यही कह रहे हैं कि टीवी पे तो सुनने में यही आ रहा है कि जिसके पास बाइक होगी, जिसके पास रिक्शा चिंची होगा, ये होगा, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सबके लिए ही है ना, हालात तो सबके लिए, लॉकडाउन तो सबके लिए है। इसमें गरीब क्या, जो दुकानों पे काम करते हैं उनके लिए भी मसला है, जो घरों में बैठे हैं सबके लिए ही मसला है। सब कारोबार बंद है तो वो कहाँ से खाएंगे? 80-70 पे मैसेज किया था, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। जब से ये सिस्टम हुआ है, लॉकडाउन हुई है, उस टाइम से हम तो बहुत परेशान है कि हमें समझ ही नहीं आती बच्चों को क्या करें, क्या सुबह नाश्ता कैसे दें, रात का खाना कैसे करें, इनका दोपहर का कैसे दें इनको खाना। बहुत परेशानी है हमें। तो इसकी इंस्टॉलमेंट पे मेरा रिक्शा है, 8,000 रुपये महीना उसकी इंस्टॉलमेंट है। आम रूटीन में ये है कि शुक्र है तेल पूरा करके 700-800 बच्चों के लिए ले आते थे, हम वो भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कमा के तो अपने बच्चों की बेटियों की शादी की है, और अब तो बिल्कुल नहीं है कुछ भी। एक जगह पे मैं राशन के लिए मैं गुजर रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे रश लगा था और कह रहे राशन दे रहे हैं। तो हम गए राशन के लिए, मैंने रिक्शा रोका तो वहाँ पे ना ऐसे था कि तस्वीरें बना रहे थे। और फिर मैं वहाँ से आ गई कि यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं, राशन भी नहीं मिलना, और अपने आप को रुसवा करने वाली बात है कि यहाँ पे तस्वीरें खींच के वो लोग फिल्में बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, और राशन भी किसी को पता नहीं दे रहे थे नहीं दे रहे थे, पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। 4 साल में मैंने कभी किसी से नहीं लेने गए, किसी से नहीं मांगा, खुद ही अपना करते हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हम घर में ही बैठे हैं, किसी से नहीं लेने गए हम लोग। बच्चे तो कहते हैं कि हमने ये खाना है ये खाना है, फिर अब ना वसाइल में बच्चों को कहाँ से खिलाएं। कहते बच्चों को यही कहते हैं बस सब्र कर जाए। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको ला के दे दूँ। फाइव क्लास में पढ़ती हूँ
अब 5 में गई हूँ तो मेरी मम्मा बहुत परेशान है। हम घर का नहीं, मेरी मम्मा नहीं चला पा रही, रिक्शा भी मेरी मम्मा नहीं चला रही और स्कूल की फीस से भी बहुत वो हैं। मेरी मम्मा बहुत परेशान हो गई हैं, कैसे सारा घर का खर्चा चलेगा। मैं पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाती हूँ पर हालात नहीं है खाने के लिए, तो फिर हम ऐसे गुजार चलाते हैं। मम्मा को कहती हूँ, मम्मा नहीं ला के दे सकती है। मतलब मैंने ना कुछ दिन महीना पहले ही राशन लेके आई थी, थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए गुजारे का। मुझे नहीं पता था एकदम से ये मसला बन जाएगा। तो जब से ये मसला बना अब तो घर में कुछ भी नहीं है, ना दाल चावल चीनी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जो बच्चों को बना के दे दे। कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। बस अल्लाह के आसरे पे बैठे, अल्लाह देगा तो कहीं से खा लेंगे, नहीं तो बैठे हैं। पास ही मेरी बहन की शादी हुई है, तो उसके घर से कुछ ना कुछ आ जाता है। उसका मियाँ भी रिक्शा चलाता है, तो वो एक टाइम का भेज देती है जो हम मिल के गुजारा कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे कुछ खा लेते हैं। उनका भी ऐसा ही है कि वो भी रिक्शा चलाने वाले हैं, उनका भी रिक्शा घर में ही खड़ा हुआ है। तो वो भी कब तक मुझे देंगे, कब तक वो भी करेंगे? जब उनका भी नहीं होगा सिस्टम तो वो बेचारे मुझे कहाँ से देंगे? आजकल तो वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, जिनके मियाँ हैं उनके भी बहुत हालात ख़राब हैं। तो मेरा तो मियाँ भी नहीं है, मैंने खुद ही अपने बच्चों के लिए कमाना है और मुझे खुद समझ ही नहीं आती मैं बच्चों को क्या दूँ, कहाँ से लाऊँ, कोई समझ नहीं आती। अब ये छोटी उस दिन कह रही थी, कल ही कह रही थी, वो जो चीनी डाल के दूध डाल के टोस्ट बना के देते हैं मुझे वो बना दो। अब मेरे पास नहीं थे, मैंने कहाँ से बना के देने थे, फिर मैंने नहीं बना के दिए। बस उसको कहा बेटा भी नहीं है, बना दूँगी, फिर वो भी चुप कर गई, उसने भी कोई नहीं तंग किया। रिक्शा मैं अपने मोहल्ले में लाके खड़ा करती हूँ, वो भी पता नहीं किसको एतराज़ होता है। कभी उसके ब्रेक के वो जो गियर के नट खोल देते हैं, कभी वो जो नीचे फूल घूमता है कभी उसके नट खोल देते हैं, और वो खोल के पेट्रोल की टंकी खोल के उसमें मिट्टी डाल देते हैं। और अभी ये लॉकडाउन के दरमियान में ही मेरी बैटरी भी किसी ने उतार ली। खड़ा था, किसी ने इतना एहसास नहीं किया कि हालात कैसे हैं और बेवा औरत है, क्यों इसके रिक्शे को हम छेड़ रहे हैं। किसी ने मेरे रिक्शे की बैटरी भी उतार ली। बिल्कुल, मुझे अब कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, क्योंकि खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं। मैं बैटरी कहाँ से 4-5 हज़ार की बैटरी लाऊं? तो मैं तो खुद बहुत परेशान होती हूँ कि कहाँ क्या करूँ। मैं तो सोच सोच के रात दिन परेशान हूँ कि कैसे हमारा घर का निज़ाम चलेगा, कैसे गुजारा होगा। हालात ऐसे थे कि परेशानी में कि बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने बच्चों को रोज़े रखवाए हैं, बच्चे रोज़े रख रहे हैं मेरे। तो बहुत हालात कोई समझ नहीं आना आगे क्या होगा हमारे साथ, कुछ पता नहीं। अब हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, तो हम लोगों से तो मांगने से रहे। अभी हमें अल्लाह ही मालिक है हमारा, अल्लाह ताला ही कोई वसीला बनाएगा हमारे लिए। अल्लाह से ही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने रहम करम पे हम पे अपना रहम करे और इस वबा को ख़त्म करे, ताकि हम भी कहीं अपनी रोज़ी कमा सकें। रमज़ान आ रहा है, 25-26 तारीख को तो पहला रमज़ान है। हम तो खुद परेशान है कि रमज़ान बच्चे कैसे रोज़े रख रहे हैं, कैसे आगे से रोज़े रखेंगे। ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों का दिल करता है हर चीज़ खाने को, हर चीज़ मांगते हैं। तो किसी से कोई मदद की उम्मीद भी नहीं है अपने अल्लाह के अलावा। जो अल्लाह को मंजूर होगा वैसे ही होगा। ये एक कमरा है, ये भी मेरे जेठ की मेहरबानी है, मेरे बाप की जैसा है, जिसने मुझे ये एक कमरा दिया हुआ है। जैसे मैं उनके पास रह रही हूँ अपने 6 बच्चों को लेके। 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी, 4 बच्चे मेरे पास हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं।
स्कूलों से भी मैसेज आ रहे हैं कि फ़ीसें जमा करवाएं। खाने के लिए है नहीं, मैं फ़ीसें कहाँ से जमा करवाऊँ। मैं खुद नहीं पढ़ी, मेरे मियाँ नहीं पढ़े थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, किसी काबिल हो जाए, कोई अच्छी नौकरियाँ इनको मिल जाएं, कल को जो आने वाला वक्त है वो इनका अच्छा गुजरे। बेटा मैं एक औरत हो के खुद सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के खुद ही आती हूँ। मैं छोड़ के आके अपना नाश्ता करके फिर मैं रिक्शा लेके निकलती हूँ एक मर्दों की तरह। फिर मुझे नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से सवारी मिलेगी, कहाँ जाना है। दिहाड़ीदारी है, दिहाड़ी अपनी पे निकल जाते हैं, जो अल्लाह रोज़ी दे देगा नसीब में होगी, अल्लाह के आस पे निकल जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोज़ी दे रहा था। अभी ये लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये हाल है कि निकलो तो वो बंद करने को रिक्शा कहते हैं कि आप रिक्शा आपका बंद कर देंगे।